का सर्कल देख रहे हैं, सर्कल और आर्क को आज हम कवर करेंगे। ठीक है, सर्कल हमारे कितने टाइप के होते हैं? छः। ठीक है, सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10 10 रेडियस, 10 10 10। ठीक है, सर्कल को सिर्फ कवर करना है हम। सेंटर रेडियस का यूज़ क्या होता है? जैसे कि हमको ड्राइंग में रेडियस दी हुई है ना, तो वहाँ पे हम सेंटर रेडियस का यूज़ करेंगे। शॉर्टकट की सबको लिखवा दी थी। ठीक है, सेंटर रेडियस की शॉर्टकट की लिखवाई होगी सी इंटर। ठीक है, सी शॉर्टकट की होती है इसकी। हम डायरेक्टली यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, हम वैसे सी करते हैं, इंटर करते हैं और सर्कल को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, येलो लाइन डॉटेड डॉटेड दिख रही है हमको, ये किस क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है हमको? येलो लाइन रेडियस। कहाँ पे एंगल आ रहा है? सेंटर से बाउंड्री तक की दूरी, परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? रेडियस। तो रेडियस हमको, हाँ हिंदी में परिधि बोलते हैं। तो रेडियस हमें इनपुट करना होगा इसमें। आउटपुट में हमारा जितनी रेडियस हम इनपुट करेंगे उतनी रेडियस का सर्कल बन जाएगा। जैसे कि अभी के लिए मैं यहाँ पे 30 रेडियस का सर्कल ले लेता हूँ, छोटा सा है, इसे जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो 30 रेडियस का हमारा सर्कल बन गया। अब रेडियस और डायमीटर का सिंबल क्या होता है इसको भी देख लो एक बार। अगर वैसे तो पता ही होगा, तब भी देख लो एक बार। और यहाँ पे एक और सिंबल दिखा देते हैं इसका, डायमीटर का। देखो, डायमीटर का सिंबल पाई और रेडियस का सिंबल कैपिटल आर। ठीक है, हाई जो है और उससे डायमीटर और कैपिटल आर से सर्कल का रेडियस। वो पिछले वाले उस रेडियस वाले में हाँ, पाई कुछ था ना। हाँ, तो हमने आपसे पूछा था। हाँ, कवर हो गई चीज़, डाउट क्लियर हुआ कुछ? कि पाई क्या है? तो रेडियस हो गया। रेडियस कैसे यूज़ करना है फिर से एक बार देख लो। सी इंटर, सेंटर देना है हमें, कमांड लाइन को रीड करते रहना है हमेशा। अभी क्या कह रहा है? सी इंटर के बाद स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। तो सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल सेंटर दे दिया मैंने इसका, और यहाँ पे मैं रेडियस पुट कर देता हूँ जितने की भी आपको रेडियस डालना है। जैसे कि मैं 20 की अब डाल देता हूँ, तो 20 का रेडियस बन गया। ठीक है, आप दूसरे सर्कल के पास पहुँचते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? सेंटर डायामीटर, है ना। तो सेंटर डायामीटर का क्या है? अब डायामीटर हमें देना पड़ेगा यहाँ पे। इसकी शॉर्टकट की क्या है? सी इंट, जैसे कि हम सर्कल रेडियस यूज़ करते हैं वैसे ही सी इंट। इससे हमने अपना एक सेंटर पॉइंट दे दिया, जहाँ से हमें सर्कल बनाना था उसको सेंटर पॉइंट दे दिया मैंने। अब अभी क्या ले रहा है? रेडियस। हमारा जो कर्सर आ रहा है बाउंड्री के पास में आ रहा है बिल्कुल, है ना। अब मुझे डी इंटर कर देना है। डायमीटर के लिए शॉर्टकट की डी, फिर डी इंटर कर देना है। तो हमारा देखो कर्सर बाउंड्री से बहुत दूर हो गया, एक डायमीटर लेने लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डायमीटर डाल देते हैं 60। तो इसका रेडियस कितना होगा? 30। ठीक है, रेडियस बड़ा होता है कि डायमीटर? डायमीटर। सोच समझ के बोलना। उसका अभी दुगना। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर डायमीटर को जैसे कि हम किसी से डिफिनेशन पूछें तो क्या बोलोगे? डायमीटर को, डायमीटर की डिफिनेशन पूछ रहे हैं कि डायमीटर किसे कहते हैं, कैसे बताओगे किसी को? लंबाई गुणा चौड़ाई। मतलब इसकी मैथ बहुत अच्छी है। जितना उसका सरफेस होगा उसका डायमीटर होगा ना, किसी भी चीज का। डाया बराबर किसके होगा? 2r। ठीक है, 2 रेडियस। डाया रेडियस का दुगना होता है। और दूसरी बात, हाँ, और अगर इसको किसी से बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो ये आप हमें कल बताएंगे। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा, कोई भी ड्राइंग बनाएंगे तो मैं उसमें पूछूंगा आपसे, किसी से भी पूछ सकता हूँ कि डायमीटर को फाइंड करो, तो कैसे आप उसे एक्सप्लेन करेंगे, बताना मुझे। डायमीटर का यूज़ कर लेंगे, इन दोनों सर्कल का यूज़ कर लेंगे, सॉरी इनका यूज़ कर लेंगे दोनों सर्कल का, सेंटर रेडियस और सेंटर डायमीटर का। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं ना। 2 पॉइंट का क्या है, ये कहाँ पे यूज़ करते हैं? जैसे कि हमें ना तो रेडियस दी गई है अपनी ड्राइंग में, ना डायमीटर दिया गया है, हमें सिर्फ ऐसे 2 पॉइंट मिल गए हैं और उनको लेकर मुझे एक सर्कल बनाना है। ठीक है, तो हम 2 पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी के लिए हम ये 2 पॉइंट्स कुछ भी ले सकते हैं। मैंने ये 2 पॉइंट्स ले लिए वैसे तो।
तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं, 2 पॉइंट 2 पॉइंट सर्कल का। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, बन गया सर्कल। रेडियस ज़रूरत हुई हमको, डायमीटर या सेंटर कुछ भी ज़रूरत हुआ तीनों में से एक चीज़ नहीं ना, सिर्फ 2 पॉइंट ज़रूरत हो रहे हैं हमें। ठीक है, बना लेंगे। 2 पॉइंट का है सर। हाँ, ड्राइंग्स आप बनाएंगे तो उसमें कुछ ड्राइंग ऐसी हैं जहाँ पे हमें 2 पॉइंट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यूज़ बताना है कैसे बनाएंगे? दोबारा Yes. देखो, हमें 2 पॉइंट चाहिए हैं। मान लो हमें ये वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट से हमें एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो इन दोनों पॉइंट से होते हुए जाए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 2 पॉइंट रेडियस ले लेना है और 2 पॉइंट सर्कल ले लेना है। फर्स्ट पॉइंट इसको दे देना है, सेकंड पॉइंट इसको दे देना है। ठीक है, सर्कल बन जाएगा। सिंपल है, ज़्यादा उसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। 3 पॉइंट में क्या होगा, अब तुम बताओगे मुझे। 3 पॉइंट जैसे मैंने 2 पॉइंट लिए वैसे ही 3 पॉइंट चाहिए। अब 3 पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, कुछ भी हो सकता है हमारा। इस तरीके से हमारा बन गया है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम एक और लाइन बना लेते हैं, वहाँ से हम देख सकते हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। ठीक है, स्पेस, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सॉरी कौन सा सर्कल यूज़ कर लिया मैंने, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा कह रहा है, यहाँ पे चारों सर्कल कवर हो गए, हो जाएंगे अगर कहीं पे यूज ड्राइंग में हो रहे होंगे ना। दिक्कत आती है, कहीं प्रॉब्लम आती है कि कौन सा सर्कल किस ड्राइंग में यूज़ करेंगे, ये ड्राइंग देखते वक्त, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं जब आप ड्राइंग बना रहे हैं। ग्रुप में डाल सकते हैं, वहाँ से भी पूछ लेना मुझसे। 10 रेडियस, 10 रेडियस का क्या यूज़ है ये देख लो। 10 माने क्या होता है पहले ये बताओ। 10, बहुत बढ़िया। बढ़िया। 10 माने होता है टेंजेंसी। ठीक है, शॉर्टकट उसमें 10 लिख रखा है। टेंजेंसी क्या चीज़ होती है, जैसे कि ये देख लो आप, एक काम करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, छोटा सा बस हो गया। इसको हम टेंजेंट करके देखते हैं, टेंजेंसी इसके थ्रू भी आ जाएगी, इसको और इसको करते हैं, इसको बोलते हैं हम टेंजेंसी। ठीक है, ये है टेंजेंसी, जैसे कि सिर्फ छू के जाना है छू वहाँ के से, जाने जो मतलब एक कॉर्नर क्रिएट ना हो टेंजेंसी में। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे हम 10 रेडियस का यूज़ करके दिखाते हैं। किसी लाइन को किसी सर्कल में छू के निकलना है। हाँ देखो, यहाँ पे हम 10 रेडियस का यूज़ करते हैं और इनके कॉर्नर पे यूज़ करेंगे 10 रेडियस। फर्स्ट 10 नीचे देना है, एक यहाँ पे 10 देना है। इस लाइन को सिलेक्ट करना है फर्स्ट, सेकंड लाइन किसी इसको सिलेक्ट करना, मतलब 2 लाइंस के बीच में ही तो टेंजेंसी दोगे आप, सर्कल क्रिएट करोगे ना, तो उन 2 लाइनों को सिलेक्ट करना है। फिर आपको क्या करना है, रेडियस डाल देना है, कितना आपको रेडियस चाहिए। जैसे कि मैंने इस टाइम पे चाहिए है 10, तो 10 डाल दिया। यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट हो गया ना। अगर हम यहाँ पे इसको ट्रिम करते हैं, जैसे कि मैंने इसको ट्रिम करा और इसको ट्रिम करा, देखो यहाँ पे कोई कॉर्नर क्रिएट हो रहा है नहीं ना, तो ये होती है टेंजेंसी। ठीक है, गोल ही बना देना। राउंड शेप में आना। ठीक है, फ्लिट एक तरीके से यहाँ पे फ्लिट का भी दिया गया, फ्लिट का भी यूज़ होता है, पर कभी कभी ऐसा होता है कॉम्प्लिकेटेड शेप होती हैं तो उनको हम 10 रेडियस के ज़रिए कर सकते हैं। बहुत यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा। अगर आप करना चाहते हैं जैसे कि, तो मैं करके भी दिखा देता हूँ किस टाइप की आपको शेप यहाँ से बनाने को मिल जाएंगी। देखो यहाँ पे हम सर्कल के बीच में 10 रेडियस लगाएंगे। बस मुझको पता होना चाहिए इनके बीच में कितने की रेडियस लगा सकते हैं। ज़्यादा की लगाओगे तो भी नहीं लेगा, कम की लगाओगे तो भी नहीं लेगा, है ना। अब मैं अगर इतने, थोड़ा कम की हो गई, ज़्यादा ले लेते हैं कुछ, 300 की ले ली। और यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं और सारी चीज़ें ट्रिम कर देते हैं। देखो किस टाइप की आपको एक
शेप मिलेगी। इसको नहीं चाहिए, इसको भी नहीं चाहिए, इसको भी नहीं चाहिए। देखो, है ना, कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग है। इनको हम ज्वाइंट कर सकते हैं जे इंटर करके, तो एक जे ज्वाइंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इस टाइप की जब हमें अपने ऑब्जेक्ट में शेप क्रिएट करना होती है तो हम 10 रेडियस का यूज़ करते हैं। क्लियर है, हो जाएगा अब। सर आप ये जो मतलब इसे ऐसे बना के मिटो रहे हो, मतलब ये नीचे से, वो क्या यूज कर रहे हो आप उसमें कि ये जैसे ट्रिम कराया नहीं, जी जी उसके लिए मैंने ट्रिम कमांड आपको फर्स्ट जब आपने ड्राइंग बनाई होगी तो मैंने एक ट्रिम कमांड बताई थी, TR डबल इंटर। जी सर। ये यहाँ पे आपको मिल जाती है। मैं जब मॉडिफाई में पहुँचूंगा जब भी बताऊंगा, बट इसका यूज़ हम जब भी कोई ड्राइंग बनाएंगे तब इसका यूज़ करना पड़ता है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था। जी TR डबल इंटर, तो उसमें क्या है, जो सिंगल एक ऑब्जेक्ट है, हाँ सिंगल ऑब्जेक्ट आप इससे ट्रिम कहीं कहीं पे नहीं कर पाएंगे। ऑब्जेक्ट आपका काफ़ी सारी पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, तो एक एक ऑब्जेक्ट, एक एक पार्ट को आप ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा यस सर। इस तरीके से। जैसे कि अभी हमारी लाइन कितने में डिवाइड है, 3 में, 3 पार्ट्स में डिवाइड है ना, तो इसको आप ट्रिम कर सकते हैं। TR डबल इंटर करेंगे और इसके हर एक पार्ट को अलग अलग ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो फिर 10 रेडियस इसका खास यूज़ नहीं होता। ये 3 पॉइंट और 10 रेडियस इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, पर मैं बता देता हूँ। जैसे कि अभी क्या था, आपको रेडियस देना थी, 2 लाइंस थी, उनके बीच में आपको एक सर्कल क्रिएट करना था, तो उनका आपको रेडियस ड्राइंग में दिया गया होगा। पर कभी कभी ऐसा होता है कि 3 लाइंस के बीच में एक सर्कल क्रिएट करना है और उनसे टेंजेंट होके जाए उन लाइन से, तो आप यहाँ पे 10 रेडियस का यूज़ कर सकते हैं। 10 का 3 लाइनों को सिलेक्ट करो, ऑटोमेटिक आपका सर्कल क्रिएट हो जाएगा। और टेंजेंसी जो है वो ये ज़रूरी नहीं है कि आप लाइनों के बीच में ही दें, है ना, वो आप 2-3 सर्कल के बीच में भी टेंजेंट सर्कल बना सकते हैं, है ना, नहीं बना सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने 10 रेडियस का यूज़ किया था 2 सर्कलों में, वैसे ही आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो सर्कल में अगर अब 6 सर्कल थे और 6 सर्कल कंप्लीट हो गए, अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आ रही हो तो बताओ, कुछ डाउट हो मन में, या कोई सर्कल ऐसा हो कि जिसमें 3 पॉइंट और 10 वाला फिर से बताओ। यूज कर सकते हैं। हाँ, फिर जैसे हम 3 पॉइंट में ले रहे हैं ना, हाँ। 3 पॉइंट सर्कल को, हम्म, तो 3 पॉइंट में हम 10 वाले सर्कल को भी तो ले सकते हैं। इसमें पॉइंट लेने पड़ेंगे। इसमें क्या है, हमने अभी जैसे सर्कल को हमने एक उसमें यूज़ करके दिखाया था अभी आपको, सर्कल के ऊपर हमने 10 रेडियस यूज़ करके दिखाया था ना, तो 3 पॉइंट वहाँ पे आप नहीं यूज़ कर पाओगे। वहाँ पे क्या होगा देखो, एक बार करके देख लो, आपको और डाउट क्लियर हो जाएगा। सही है, ये 3 पॉइंट है। अब मैं दोनों सर्कलों में आपको क्या अंतर है ये भी पता चल जाएगा। देखिए, फर्स्ट इसको दिया, सेकंड पॉइंट इसको दिया और थर्ड पॉइंट इसको दे दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, काट के जा रहा है ना। अब टेंजेंसी वाले सर्कल का यूज़ करोगे तो इस टाइप का नहीं होगा। फ़र्क ये है, वो बाउंड्री को सिर्फ स्पर्श करके जाएगा, देखो, है ना। दोनों की बाउंड्री एक दूसरे को सिर्फ स्पर्श कर रही हैं, छू रही हैं, उसमें से ना कि काट वो रहे इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, है ना। और कुछ डाउट नहीं, सर्कल कंप्लीट। आगे टॉपिक चलेगा आपका क्या,